दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ़ोटोशूट सीक्रेट्स की जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स अपने फ़ोटोशूट में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पिक्चर्स हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे नज़र आती हैं। तो क्या हैं वो सीक्रेट्स, किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं इन सब सीक्रेट्स को, और एज़ अ बिगिनर कई बार हम वो सारी चीज़ें कई बार हम जाने अनजाने में या कई बार हम उसे इग्नोर कर जाते हैं, और हम देखते हैं कि ये जो फ़र्क आता है एक बिगिनर वर्सेस प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र का, वो यहीं से गैप बड़ा पैदा होता है। क्योंकि एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र जानता है कि उसे अपनी फ़ोटोज़ को किस तरह से शूट करना है, किन चीज़ों को उसको इंक्लूड करना है उस फ़ोटोशूट में, कौन सी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फ़ोटोशूट में, और किस तरह से पूरा फ़ोटोशूट कंडक्ट होता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। आई एम श्योर इस वीडियो से आज आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 1। देखिए, एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र जब अपना फ़ोटोशूट करता है तो सबसे पहले उसका जो काम होता है वो होता है अपने सब्जेक्ट को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना, और यहाँ पर वो यूज़ करता है उस सब्जेक्ट के साथ में सही प्रॉपर्टीज़, ताकि उसको पोजिंग करने में और उसको बॉडी लैंग्वेज को एनहांस करने में काफ़ी हेल्प मिले। तो यहाँ पर प्रॉप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को अच्छे से पता होता है कि अगर उसने सही ढंग की प्रॉप्स यूज़ की तो ना केवल उसका मॉडल बिल्कुल अलग नज़र आएगा, बल्कि उसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे और एक बहुत ही प्रो लेवल की पिक्चर्स नज़र आएंगी। तो यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ दोस्तों। अब देखिए, एक बार मेरे पास में एक क्लाइंट आया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे अपना एक पोर्टफोलियो शूट करना है। जब मैंने उन्हें देखा, वो एक थिएटर के एक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैंने उन्हें देखा पहली बार, और जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे अपना पोर्टफोलियो शूट करना है, तो मैंने ये चीज़ देखा कि भाई उनके बाल भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट थोड़ा गंजापन है, पेट भी निकला हुआ है, और एक जो उनका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी था, वो बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन जो उनका पर्सनैलिटी था वो फ़ोटोग्राफी टर्म्स में पोर्टफोलियो के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा था। तो फिर एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र हमने क्या सोचा कि यार अगर इसका हमें एक प्रोफेशनल फ़ोटो शूट करना है, एक मॉडलिंग पोर्टफोलियो बनाना है, तो यहाँ पर हमको इनको सबसे पहले जो है हमें सही प्रॉप्स देनी पड़ेंगी, सही गेटअप देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हम इनकी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये वो एक्टर थे, इनका नाम है मिस्टर सुनील खन्ना, और यहाँ पर जो है हमने इन्हें, आप देख पा रहे हो, एक पूरा शेफ़ का लुक दिया है। तो यहाँ हमने प्रॉप्स यूज़ की, ग्लास यूज़ किया, एक टॉल यूज़ किया, एक पूरा एप्रन यूज़ किया, एक अच्छा सा शर्ट पहनाया, थोड़ा बो लगाया, जो एक अच्छे 5 स्टार होटल में जो शेफ़्स रहते हैं उस तरह का थोड़ा हमने वो लुक देने की कोशिश की। अब इससे क्या हुआ कि उनको बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी मिल गई, उनको पोजिंग करने में बहुत आसान हुई, क्योंकि प्रॉप्स उनके हाथ में थी। एक जो उनका पूरा लुक था, वो पूरा अटायर जो है उसने काफ़ी हेल्प की उनको पोज करने के लिए, और बीइंग अ फोटोग्राफर मुझे काफ़ी हेल्प हुई एक पूरे उनके लुक को चेंज करने के लिए। सिमिलरली अभी सेम मॉडल है, अगला पिक्चर देख रहे हो, यहाँ हमने उन्हें एक पूरा माइंड में करने वाला मजदूर बनाया है, ताकि बिल्कुल ही अलग तरह का करेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट में लिया। गंदी सी बनियान आप देख रहे हो उनको पहना दी हमने, हाथ में टॉर्च दे दिया एक, और उसके बाद आप देख रहे हो उनको मिट्टी-विट्टी थोड़ी लगी हुई है। तो यहाँ पर ना केवल हमने 2 अलग-अलग कैरेक्टर क्रिएट किए, बल्कि उनका जो पोर्टफोलियो उसमें काफ़ी वेरिएशन भी आ गया, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग तरीके से निकल के आई। और तीसरी पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने उनका एक पोर्ट्रेट लिया है, जहाँ पर उन्हें हमने एक पुराना सा ओवरकोट दिया है, ऊपर हैट लगाया हुआ है, हाथ में अम्ब्रेला पकड़ी हुई है। तो ये देख रहे हैं आप, एक ही आदमी है लेकिन यहाँ पे 3 लुक हमें मिले। तो यहाँ पर जो प्रॉप्स है उन्होंने पोजिंग में, बॉडी लैंग्वेज में वो बहुत हेल्प की, और बीइंग अ फोटोग्राफर मेरे पास 3 अलग-अलग तरह के लुक्स मुझे मिल गए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप फ़ोटो शूट करते हैं तो वहाँ पे प्रॉप्स का इस्तेमाल करिए, ताकि ताकि मॉडल की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको काफ़ी अच्छी मिले। इसी तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर एक लड़का है, अच्छा एक मॉडल है ऑलरेडी, और अच्छी बॉडी भी थी, तो जब उसने अप्रोच किया अपने पोर्टफोलियो शूट के लिए, तो वहाँ पर हमने अलग-अलग तरह की चीज़ों को यूज़ करने का प्रयास किया। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमने कुर्सी का इस्तेमाल किया है। हालाँकि लड़का बिल्कुल सिंपली अपने एक अटायर में खड़ा हुआ है, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक चेयर को इस्तेमाल किया एज़ अ प्रॉप, और मॉडल को खड़े होने में थोड़ी-सी आसानी हुई। सिमिलरली सेम मॉडल है, बट यहाँ पर हमने उसे कंप्लीटली एक डिफरेंट लुक दिया, जहाँ पर आप देख रहे हो कि उसको हमने एज़ अ बॉक्सर जो है हमने वहाँ पर उसको दिखाने की पेश किया उसको एज़ अ बॉक्सर, और वहाँ पर हमने उसके हाथों में ग्लव्स है, थोड़ा-सा पाउडर उड़ाया, और थोड़ा उसको नीचे उसने जो नीचे शॉर्ट्स पहने हुए अपने, जो भी उनकी बॉक्सिंग की जो किट आती है, और वो पूरा पंच जो है उस तरह का हमने बॉडी लैंग्वेज निकालने की कोशिश की। इससे क्या हुआ कि मॉडल को बहुत आसान हो गया पोज़ करना, और बीइंग अ फोटोग्राफर मुझे बहुत आसान हो गया एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज को सही पोज़ के साथ में कैप्चर करना। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें दोस्तों एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमेशा ध्यान रखता है। अब यहाँ पर एक पोर्ट्रेट और देख रहे हैं आप जो मैंने लिया है, यहाँ पर भी हमने जो है व्हाइट कलर का मॉडल को बनियान पहनाया है, और ऊपर 2 रिंग डाली हुई है, और हाथ में देखिए कुछ व्हाइट कलर का हमने उन्हें पट्टी सी पहनाई हुई है, ताकि जिससे उसने रिंग पकड़ी हुई है। इससे क्या हुआ कि मॉडल को एक सही पोस्चर मिला, पोज़ अच्छा मिला, बॉडी लैंग्वेज अच्छी मिली, और मुझे एक एज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर मुझे जो है एक अच्छा एंगल मिला, और ओवरऑल अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो काफ़ी नीट एंड क्लीन पिक्चर नज़र आ रही है।
तो कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर है वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि प्रॉप्स का सही इस्तेमाल करने से ना केवल अच्छी बॉडी लैंग्वेज मिलती है, ना केवल अच्छे पोज मिलते हैं, बट ओवरऑल जो पिक्चर का फाइनल लुक आता है वो बहुत ही प्रो लेवल पे दिखाई देता है। तो इस बात का एज अ बिगनर फोटोग्राफर्स आप ज़रूर ध्यान रखें, जब अगली बार फोटो शूट करें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और प्रॉप्स को ऐड करिए और आप देखेंगे कि आपकी फ़ोटोज़ में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आपको नज़र आने लगेगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे फ़ोटोशूट सीक्रेट की। अब देखिए कई बार क्या होता है, एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को पता होता है कि लोकेशन का सही इस्तेमाल करने से उसकी पूरी इमेज का यानी कि पूरी पिक्चर का जो फाइनल लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और जो फ़ोटो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आने लगती है, क्योंकि वहाँ पर उसने लोकेशन का चुनाव जो है वो बहुत सही ढंग से किया है। तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह आप भी हमेशा जब भी कोई फ़ोटो शूट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किस जगह पे शूट कर रहे हैं, किस तरह की लोकेशन है और वो लोकेशन किस तरह से आपके जिस भी तरह का आप असाइनमेंट कर रहे हैं उसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं हमने एक ज्वेलरी शूट किया था। अब ये जो आप देख पा रहे हो पिक्चर, ये एक राजस्थानी ज्वेलरी है, कुंदन मीना की आती है जो, उसके लिए हमने फ़ोटो शूट किया था। तो यहाँ पर हमने जो लोकेशन का चुनाव भी ऐसी जगह पे किया जिससे हम वो पूरा राजस्थान का कल्चर या जो बैकड्रॉप है, जो वॉल्स हैं या इस तरह का जो भी आसपास का जो माहौल है लोकेशन का, वो उसके साथ अच्छे से जेल कर जाए। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ कि 70 to 80% काम लोकेशन ने ही कर दिया। बस मुझे तो वहाँ पर मॉडल को खड़ा करके या बैठा के शूट करना पड़ा और बाकी आप फ़ोटोज़ में देख पा रहे हो कितने अच्छे से जो है लोकेशन हमें सपोर्ट कर रही है। चाहे हमने उसका क्लोज़अप लिया हो, चाहे हमने उसका जो है यहाँ पर 3/4 लिया हो, चाहे हमने पोर्ट्रेट लिया हो, चाहे हमने सिटिंग पिक्चर्स ली हुई हो, लोकेशन ने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और यहाँ पर हमने इसका पूरा एक वीडियो भी क्रिएट किया और वीडियो के अंदर भी आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी तरह से जो लोकेशन इस पूरी ज्वेलरी को एनहांस कर रही है और पूरा जो पर्पस ऑफ द शूट था हमारा, वो हमारा अच्छे से जो है पूरा हो रहा है। तो लोकेशन का इस्तेमाल दोस्तों वो आपको बहुत ही केयरफुली करना है। अब कई बार जो है ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास में कई बार पैसे नहीं होते या क्लाइंट का बजट नहीं होता, अच्छी लोकेशंस जहाँ पे हमें नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिए कि कई बार आप अपने सब्जेक्ट को सेंटर में रखिए और लोकेशन को जो है बैकग्राउंड है उसे बहुत ही चतुराई से पूरा ब्लर कर दीजिए, ताकि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी मिलेगी और आपका सब्जेक्ट भी जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो बिल्कुल जो है एकदम सेंटर में नज़र आएगा। तो इस तरह से भी आप लोकेशन को हाइड भी कर सकते हो, डेप्थ ऑफ फील्ड भी क्रिएट कर सकते हो और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको बिल्कुल जिसे हम कहते हैं क्रिस्पी और क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा सेंटर ऑफ द इमेज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब एक बिगनर क्या करता है, कई बार उसकी इमेजेस फ्लैट क्यों नज़र आती है, अच्छा कैमरा, अच्छे लेंस होने के बाद भी वो सारा अपना फ़ोटो शूट को ठीक से प्लान नहीं करता। कहीं भी खड़े होकर फ़ोटोज़ को खींच देना, कहीं भी जो है पिक्चर का लेना शुरू कर देना और वो उसका जो लोकेशन हो चाहे प्रॉप्स हो, उसको ठीक से जेल ना कर पाने की वजह से जो है एक अच्छा फोटोग्राफर या टेक्निकली साउंड फोटोग्राफर होने के बावजूद जो है पिक्चर काफ़ी वीक नज़र आती हैं। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए एंड आई एम श्योर लोकेशन की वजह से आप देखना आपकी फ़ोटोज़ जो है वो कई बार बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने कुछ पिक्चर्स लिए हैं जहाँ पे हमने बैकग्राउंड को भी ब्लर किया है और थोड़ी थोड़ी लोकेशन को भी इंक्लूड किया है। तो दोनों चीज़ का जो मज़ा आप इमेज में देख पा रहे हो और इस वजह से हमारी पिक्चर जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र भी आ रही है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे फोटोशूट सीक्रेट की। तो देखिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स अच्छे से जानते हैं कि रंगों का इस्तेमाल यानी कि कलर्स का इस्तेमाल किस तरह से करना है अपने फोटोशूट में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ पिक्चर्स हमने ली हैं जहाँ हमने कलर्स के साथ प्ले करने की कोशिश की है और बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी फ़ोटोज़ को एनहांस करने के लिए, उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे एक पोर्ट्रेट बना लिया है मॉडल का, जहाँ हमने एक जेल पेपर है उसको थोड़ा सा फ्रंट में रखा है यानी कि लेंस के पास रखा है, ताकि जो नीला रंग का आप देख पा रहे हो ये एक जेल पेपर है और इसको हमने आउट ऑफ फोकस किया है। तो ये जो कलर आया है और जो आप देख रहे हो उसका हेड शॉट आया है उसका काफ़ी अच्छा जो है बिकॉज ऑफ द कलर्स वो पिक्चर्स काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। इसी तरह से आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने एक ब्राइडल पोर्ट्रेट लिया है और आप देख रहे हैं जो बैकग्राउंड है हमारा वो पूरा क्लॉथ बैकग्राउंड है, जहाँ पर हमने जो है इस तरह का बैकग्राउंड यूज़ किया है जिससे हमें ब्राइडल, अगर वो ब्राइड वहाँ बैठी है सामने तो पिक्चर थोड़ी सी कैनवास वाला लुक है, पेंटिंग जैसा इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा नज़र आए, तो उसके लिए हमने बैकग्राउंड को इस तरह से चुना है। तो जो कलर्स हैं बैकग्राउंड्स के, चाहे फोरग्राउंड कलर्स हो, चाहे बैकग्राउंड्स कलर हो या इवन आपके प्रॉप्स के कलर हो, वो सारी चीज़ें जो है ना आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो ये ब्राइडल शूट लेते वक्त हमने ध्यान दिया कि अगर हम इस तरह का रखेंगे तो थोड़ा सा पेंटिंग जैसा इफेक्ट मिलेगा और क्लाइंट को वो काफ़ी पसंद भी आया। उसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक किड मॉडल का पोर्टफोलियो किया, तो यहाँ पर हमने पूरा ऑरेंज कलर का जो है
बैकग्राउंड यूज़ किया ताकि मॉडल के जो क्लोथिंग है वो अच्छे से निकल के आए, मॉडल की जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से एनहांस होकर निकल के आए। और यहाँ पर हमने इसको बलून भी दिया है, आप देख रहे हैं कुछ और हमने रिंग जैसी दी है बड़ी सी, जहाँ जिसको लेके वो खड़ी है। तो ओवरऑल जो कलर्स की वजह से जो है मॉडल की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी पॉपअप होती है, काफ़ी अच्छे से निकल के आती है। और जब क्लाइंट वो फ़ोटोज़ देखता है तो उसको ये चीज़ें पसंद आती हैं। और यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सही कलर्स को जो है वो चुना। तो कलर्स का आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए, और इवन प्रॉप्स के अंदर भी अगर आप कलर्स चुन रहे हैं तो उसको भी आप ढंग से आप चुनिए, और वो छोटी-सी चीज़ जो है ना वो आपकी फ़ोटोज़ को काफ़ी ख़ास बनाती है। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक दिन में नहीं आएँगी, आप गलतियाँ करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कई बार आप देखेंगे कि आपके कलर्स जो है वो उतने अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं, हमने बहुत मेहनत की, लेकिन वो शूट उतना अच्छा निकला ही नहीं। बट दैट इज़ हाउ वी लर्न फोटोग्राफी। आप मिस्टेक नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, बट ये करना ज़रूरी है। तो आप अलग अलग कलर्स के साथ में चाहे जैसे मैंने बताया बैकग्राउंड में किस तरह का कलर है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक पूरा हमने मॉडल को खड़ा किया, वाइट टी शर्ट में फीमेल मॉडल है, हेयर उसके कर्ली हैं, और कलर्स खाली क्या है कि जो एरिया आउट ऑफ फोकस हो रहा है, यानी कि जहाँ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट की है, वो कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब मैंने व्यू फाइंडर से देखा तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा जो उसका वाइट अटायर है, उसका जो टी शर्ट है टॉप, और जो मॉडल का जिस तरह से पोज कर रही है वो काफ़ी सुंदर लगेगा, और जो बैकग्राउंड है उसका जो कलर है वो काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो आप देख पा रहे हो वो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया, एंड जब मॉडल ने पिक्चर देखा तो उसको ये पिक्चर काफ़ी अच्छी लगी। सो कलर्स को ढंग से यूज़ करना आप ज़रूर सीखिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हमारा जो चौथा सीक्रेट है वो है भैया, हर प्रोफेशनल फोटोग्राफर को पता है कि सिर्फ अच्छी फ़ोटो लेना ही काफ़ी नहीं है, उसको अच्छे से प्रोफेशनली एडिट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जितने भी कमर्शियल, एडवर्टाइजिंग, फैशन फोटोग्राफर्स होते हैं इस बात को वो अच्छे से समझते हैं, और जब वो अपनी रॉ इमेज पे काम करते हैं तो आप देख रहे हैं ये है रॉ इमेज और ये है एडिटिंग होने के बाद, तो कितना बड़ा फ़र्क आ गया है। तो अब यहाँ पर जो आपको पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम जो है वो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, किस तरह से स्किन को स्मूथ करना है, किस तरह से लाइट को बैलेंस करना है, पोस्ट के अंदर अगर कुछ गलती वगैरह रह गई है, किस तरह से जो है स्किन टोन, कलर टोन्स को आपको ठीक करना है। ये सारी चीज़ें छोटे-छोटे टचअप्स हैं, वो आपकी इमेजेस को बहुत ही प्रो लेवल पे लेके जाती हैं। तो यहाँ मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा भैया, अगर आपको खुद एडिटिंग सीखनी है तो 2 टेक्निक आप ज़रूर सीख लीजिएगा। एक तो है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन और दूसरा है डॉज एंड बर्न टेक्निक। ये 2 ऐसी टेक्निक हैं जो आपके स्किन टेक्सचर को मॉडल के वो बहुत ही अच्छे से दिखाती हैं। पोस्ट के अंदर जब काम होता है तो कुछ इस तरह से आपका स्किन नज़र आता है, तो यानी कि आपका स्किन टेक्सचर भी आपको अच्छे से नज़र आ रहा है, और जो हमारा टोन है, स्किन का टोन है, टेक्सचर और टोन के बीच में जो बैलेंस है, सही बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे इमेज बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही सजीव यानी कि लाइवली लगती है, बहुत ही इंप्रेसिव लगती है। और वो आप जब आप देखेंगे पिक्चर्स को तो आप कई बार हैरान होते हैं कि यार कितने अच्छे से जो है फोटोग्राफर ने इस तस्वीर को लिया है। लेकिन सीक्रेट क्या है कि उसने बहुत ही अच्छे से रॉ में कैप्चर किया है, सारी सावधानियां बरती हैं फोटोशूट करते वक्त, और ऊपर से उसने इस पिक्चर को प्रोफेशनली जो है एडिट किया है। तो ये छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं ना, इन्हें आपको पता होना ज़रूरी है। और जब आप इन सीक्रेट्स को, आज आपको मैंने सब बता दिया है, कोई फोटोग्राफर आपको बताएगा नहीं कि डॉज एंड बर्न वो यूज़ करता है या फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफ को जल्दी से बताता नहीं है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एज अ बिगनर ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस पर प्रैक्टिस करिए, इस पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहाँ पर आप सीखिए, एंड आई एम श्योर आपकी पिक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी। तो ये थे आज के हमारे कुछ 4 ऐसे प्रोफेशनल फोटोशूट सीक्रेट्स जो हर प्रोफेशनल फोटोग्राफर अपने फोटोशूट के अंदर इस्तेमाल करता है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।